अब दूसरा स्कंद प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इतना सुंदर प्रश्न किए हैं महाराज परीक्षित, इस सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण किए ही नहीं, भूल गए। उनको याद ही नहीं आया कि मंगलाचरण भी कर लेना चाहिए कथा करना है। तो 3 अध्याय तो एकदम उत्साह में बोल गए। जब तीसरे अध्याय के अंत में फिर से महाराज परीक्षित प्रश्न किए सृष्टि विषयक, तब इनको याद आया कि अरे मंगलाचरण कर लेना चाहिए। तब चौथे अध्याय में मंगलाचरण किए हैं। ये अद्भुत कथा है। इतना प्रसन्न है सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं बरी आने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मत पुनसाम स्रोत व्यादिशु यह पर। अरे महाराज परीक्षित, आपका यह प्रश्न जगत का हित करने वाला है, बहुत उत्तम है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इतना सुंदर प्रश्न है कि मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण और कीर्तन करने वाले हैं, उनमें सबसे ज्यादा तुम्हारा प्रश्न ही सुनने लायक है। और इसी प्रश्न उत्तर को स्मरण करना चाहिए। एक लाइन में उत्तर दे दिए, श्रोतव्यादिषु यह पर। यही सुनने लायक है, यही बोलने लायक है और यही स्मरण करने लायक। आत्मविद सम्मत, अपने आत्मा को ही सबसे महत्व देने वाला। आत्मा जीव का स्वरूप है, भगवान की दासता, भगवान की सेवा। इस बात को जो समझता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आपके प्रश्न का आदर करेगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। हे राजन, हे परीक्षित, इस संसार में जो गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी के काम धंधों में जो उलझे हुए हैं, जो अपने स्वरूप को जानते ही नहीं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, ऐसे लोगों के लिए तो हजारों बातें कहने सुनने के लिए है दिन रात। जब तक वह जगा रहता है तब तक कुछ न कुछ बोलता है, सुनता है और सोचता है। उसके लिए सहस्त्र बातें हैं, एक दो नहीं है। कोई एक टॉपिक निकल जाए तो उसी पर चर्चा करने लगेगा। राजनीति हो, खेती हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, दुकान हो, उस पर चर्चाएं होने लगती हैं। रोज हजारों लाखों पृष्ठों में अखबार भर भर कर आता है दुनिया के कचरा। कहने सुनने के लिए बहुत बातें हैं। किसके लिए? जो लोग अपने विषय में नहीं जानते कि हम कृष्ण के सेवक हैं, जो कृष्ण की भक्ति से अनभिज्ञ हैं, ऐसे लोगों के कहने सुनने के लिए हजारों बातें हैं। और इनका समय कैसे बीतता है राजन जानते हैं? निर्दया हिरते नक्तम अव्यवायने च वावय दिवाचारते हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। कहते हैं रात बीत जाती है नींद में और स्त्री प्रसंग में, और दिन बीत जाता है विविध प्रकार के घर परिवार के मेंटेनेंस में, काम धंधा में, बिजनेस व्यापार दुकान में। और वैसा व्यक्ति जो कृष्ण से विमुख होकर घर परिवार, स्त्री पुत्र, कलत्र, बैंक बैलेंस, दुकान मकान सजाने में लगा है, उसकी पोजीशन क्या है जानते हो? देहा पत्र कलत्रा देशवात्म सैनेषु सत्स्वपी तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। वे लोग इतने घनिष्ठ संसार में विलीन रहते हैं कि स्त्री पुत्र घर शरीर ये असत चीज में इतने लगे रहते हैं और ऐसे मोह में पागल रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं और एक दूसरे को मरते हुए देखकर भी नहीं जान पाते कि हमें मरना है। तेसाम प्रमत्तो निधनम, वो पागलपन में मृत्यु को देखते हैं लेकिन पश्यन्नपि न पश्यति, नहीं देख पाते हैं। ये पोजीशन है। पहले तो संसार में आसक्त लोगों की दशा का वर्णन करते हैं और उनको भी मरना है। क्वेश्चन है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना है, लेकिन मरने वाला समझता ही नहीं कि हमें मरना है, तो फिर करेगा क्या? महाराज युधिष्ठिर से जब यक्ष प्रश्न पूछा तो उसमें एक प्रश्न यह भी था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो महाराज उत्तर दिए थे, हनी हनी भूतानी गच्छन्ति है जमालयम शेष स्थित मिक्षन्ति किमाश्चर्य मतः परम। लोग रोज रोज मर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो मर रहा है, अमुक व्यक्ति मर गया, वो मरा, रोज टीवी में अखबार में न्यूज में देख रहे हैं, यहाँ मर गया, कार दुर्घटना में, प्लेन दुर्घटना में, ऐसे वैसे, यहाँ वहाँ बमबाजी में, जैसे तैसे मर ही रहे हैं। गांव में, हर गांव में मरघट है, देख रहे हैं। लेकिन मरते हुए देखकर यह नहीं विचार करते कि हमें भी मरना है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। रोज मरते हुए लोगों को देखकर अपने को जीवित रखना चाहते हैं। हम नहीं मरने वाले हैं, ये लोग मर रहे हैं, हमको तो जीवित रहना है। इसलिए बस कमाना खाना, ये संसार चलाना, इसी में लगे रहते हैं। यह बहुत बड़ा आश्चर्य। कम से कम मृत्यु देखकर तो समझ में आना चाहिए कि हम भी उस क्यू में हैं, उस लाइन में हम भी आएंगे। नहीं समझ पाते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य चेक्षता भयम। इसलिए हे भरतवंशी परीक्षित, सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर और हरि, 4 विशेषता बतलाते हैं भगवान। जो सबके हृदय में परमात्मा रूप से रहते हैं, वो जो सदैश्वर्य पूर्ण भगवान हैं, जो इस जगत के नियंता हैं, नहीं भजन करने पर काम नहीं चलेगा, कंट्रोल करते हैं। उनके साथ अनेक नियंता देवताओं के भी शासक हैं जो ईश्वर हैं और जो हरि हैं, सबके चित्त को अपने तरफ बरबस हरते हैं। उसी भगवान के विषय में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। यही अभय मार्ग है। अगर शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भय से मुक्त चाहते हैं, तो भगवान के विषय में सुनना चाहिए, उनके विषय में बोलना चाहिए और उन्हीं का स्मरण। अब किस रूप में सुनना चाहिए, कैसे वो श्रोतव्य हैं, उनका गुण, उनकी लीला, उनकी कथा आएगी तब न स्मरण करेंगे, सुनेंगे। तो कहते हैं कि यही है इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृत। हे महाराज, मनुष्य जीवन का केवल इतना ही फल है, वो ज्ञान से हो, भक्ति से हो, अपने धर्म की निष्ठा से हो, किसी तरह हो, भगवान को जीवन में स्मरण होना चाहिए। अंते नारायण स्मृत। वह जीवन भर ज्ञान का अभ्यास करे, धर्म का अनुष्ठान करे या श्रवण कीर्तन करे, किसी तरह भगवान का स्मृति जीवन में हो जाए, बस यह सबसे बड़ा लाभ है। जन्म लाभ, जीवन धारण करने का यह सबसे बड़ा लाभ है। तो इस तरह हरेक श्लोकों पर महाराज परीक्षित को समझाते हुए सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, बड़ा उत्साह दे रहे हैं। कहते हैं कि देखिए राजन, जो निवृत्ति परायण ऋषि लोग हैं, जिनको इस संसार से मतलब नहीं है, जो घर गृहस्थी, स्त्री पुत्र कलत्र में नहीं है, वे लोग तो भगवान के गुणों में ही रमण करते, वे जीवन के मूल्य को समझते हैं। अच्छा, तो उसके लिए कोई स्थूल स्वरूप है स्मरण करने का? किस उपाय से करते हैं वो हम लोग भी कर सकें, गृहस्थ लोग भी? हाँ, इसके लिए हमारे पिता ने एक बड़ा बढ़िया उपाय बनाया है। श्रीमद् भागवत लिपिबद्ध हो गया है, बन चुका है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। अब सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनिए, पहले तो सूत गोस्वामी के मुख से सुने थे कि इदम भागवतम नाम, भगवान के गुण और महिमा से भरा हुआ भागवत नाम का पुराण ब्रह्म संहिता, यह वेद तुल्य भागवत पुराण है। अधितवान द्वापरादौ, द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में कृष्ण द्वैपायन व्यास देव ने पीतु द्वैपायनादहम, हमारे पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास देव ने भागवत की रचना किया और मुझको पढ़ाया। अधितवान, उनके द्वारा मैंने अध्ययन किया। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, मैं नैर्गुण में परिनिष्ठित था, मुझको कुछ नहीं, निर्विशेष ब्रह्म में मैं तल्लीन था। लेकिन उत्तम श्लोक लीलया, भगवान उत्तम श्लोक के लीला से भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। हमारे पिताजी ने ऐसा टेस्ट दिया कि गृहीत चेता राजर से आख्यानम यद धीतवान, मेरे चित्त को खींच दिया गृहीत चेता, हे राजर से, और इस महान आख्यान को मैं विवश होकर अध्ययन किया। और यही कारण है कि आख्यानम यद धीतवान, मैंने इस महान आख्यान का अध्ययन किया, भगवान के गुण से प्रभावित हो गया, इसलिए मैं इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। देखिए, एक अद्भुत परंपरा है श्रीमद् भागवतम में। अपने स्निग्ध शिष्यों को गुरु लोग जब भक्ति का ज्ञान देते हैं तो अपने जीवन में किस प्रकार भक्ति की प्रगति किए हैं इसको जरूर बताने लगते हैं। देवर्षि नारद व्यास देव को अपने पूर्व जीवन की भक्ति बताए और राजा रहुगण को भरत जी, जड़ भरत जी बताए कि अहम पुरा भरतो नाम राजा। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मैंने भागवत अध्ययन किया। हे राजन, जो मैं अभ्यास करके प्रयास पूर्वक गहन अध्ययन पूर्वक जिस श्रीमद् भागवतम को पढ़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वही तुमको सुनाऊं, और जिसको सुनने पर तुम्हारी मति सती होकर मुकुंद में लग जाएगी। पहले तो मति इतनी बेस्या हो गई है कि जिसको कृष्ण में रहना चाहिए वो विविध बातों में फंसी हुई, अनेक पतियों के फेर में पड़ी हुई है, ये चाहिए वो चाहिए। तो मति को भक्ति के द्वारा सती बनाना है, आज सती बनाकर मुकुंद को सौंपना है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। तो इस प्रकार शायद जिससे मुकुंद में मति सती होकर लग जाएगी। इसलिए हे परीक्षित, मैं आपको श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। ये तन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम
जोगिनाम नृप निर्णेतम हरे नामानुकीर्तनम। ऐसा मत सोचो कि मैं अकेले अपना विचार दे रहा हूँ। एतद निर्विद्यमाना नाम, जो लोग लोक परलोक के सुख को त्याग चुके हैं, जो निर्विद्य हैं, कुछ नहीं चाहिए, या इच्छताम कई तरह से अर्थ किया गया है, या संसार के भोग जिसको चाहिए, जिसको संसार का कोई वस्तु नहीं चाहिए, दोनों तरह के लोग, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, दोनों प्रकार के लोगों को अगर सुख चाहिए, अभय चाहिए, तो जोगिनाम नृप निर्णेतम हरे नामानुकीर्तनम। बड़े बड़े जोगियों ने हे राजन यह निर्णय लिया है, हरे नामानुकीर्तनम, भगवान श्री हरि के नाम का जस का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम यही जीवन में भगवान के गुणों को सुनना, बोलना, यही वास्तव में निर्णित विषय है। इसको बड़े बड़े लोगों ने निर्णय किया है। भगवान की कथा सबके लिए कॉमन विषय है। तो महाराज परीक्षित का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया कि महाराज परीक्षित सोचने लगे, ओहो, मैंने व्यर्थ में अपना जीवन बिता दिया, केवल इसी काम में जीवन को बिताना चाहिए था, अब जीवन में इतना कम समय बचा है, मैं क्या सुनूंगा। एकदम उदास हो गए। तब उनको उत्साहित करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किम प्रमत्तस्य बहुभी परोक्ष हाय नहीं रिहा बरम मुहूर्तम विदितम घटित श्रेय से जाता। अरे महाराज, पागलपन में अगर करोड़ों लाखों वर्ष का उम्र बीत जाए तो उसे क्या मतलब है। अगर होश ही नहीं है, ऐसे ही बीत रहा है तो उससे क्या फायदा। बरम मुहूर्तम विदितम, अगर एक मुहूर्त भी जानकारी में बीता, किस जानकारी में, श्रेय से जत, अगर श्रेय के लिए कल्याणकारी कार्य भगवान की भक्ति के लिए घटित व्यतीत हो तो वह श्रेष्ठ है। एक क्षण का महत्व है और आपका भी 7 दिन बाकी है। आप क्यों ऐसा निराश हो। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा एता मिहायुष मुहूर्ता सर्वमुत्सृज गतवान अभयम हरिम। आप जानते हैं सूर्य वंश में खटवांग नामक एक राजा हुए जो देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में गए थे। स्वर्ग में जब देवताओं की सहायता कर लिए और देवता लोग संतुष्ट हो गए, कहे राजन अब जा सकते हैं, तो पता चला खटवांग महाराज को कि उनके राज्य में अब कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो चुका। इतना टाइम बीत गया वहाँ। देवताओं से खटवांग महाराज कहे कि तुम लोग मेरी सहायता कर सकते हो, क्या करोगे। तो कहे जो कहिए, कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी, उतना जल्दी मुझे साकेत में अयोध्या में भेजो, मन से भी तेज गति से मुझे वहाँ पहुँचाओ। तो खटवांग महाराज आए। अब उनको पता चला, देवता लोग बताए कि आपके जीवन का केवल 2.5 घड़ी बाकी है, 2.5 घड़ी में आपका शरीर पूरा हो जाएगा। और अयोध्या में आकर अब खटवांग महाराज आसन पर बैठकर अपना चित्त भगवान में लगाए और उनका चिंतन करते हुए शरीर छोड़े, विमान पर उसी स्वर्ग को पार करते हुए बैकुंठ चले गए। अभी देवता लोग उनको अयोध्या भेजे, अभी उनका विमान जाने लगा तो उसके स्वागत की तैयारी करने लगे। तो खटवांगो नाम राजर्षि, एक राजर्षि थे खटवांग, उन्होंने 2.5 घड़ी में कृष्ण को प्राप्त किया था। तवा पे तरही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बाकी है, निराश क्यों हो रहे हो। जब तक इस बीच में परम कल्याण के लिए जो कुछ करना है वो कर लो। मैं कथा सुना रहा हूँ, सुनो। मृत्यु का समय आने पर हे राजन, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, मरना तो है ही। उसे चाहिए कि वैराग्य के अस्त्र से अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों के जो घबराहट है, बुद्धि से विवेक पूर्वक विचार करे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसके बाद मन को स्थिर करे, मन के साथ इंद्रियों के विषयों से हटावे और उन कर्म वासनाओं के चंचलता से मन को स्थिर कर ले और फिर भगवान के मंगलमय स्वरूप का चिंतन। निर्विशेष निराकार की बात नहीं कह रहे हैं, भगवान के अंगों का चिंतन करे, उनके प्रत्येक अंग का ध्यान करे और नख से सीख तक सोचते रहे, कभी कभी देखे और फिर आंख बंद करे। इस तरह भगवान में तल्लीन हो, चिंतन करे। जो लोग अभ्यास किए हैं उनको श्री विग्रह रखने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन प्रारंभिक साधक ध्यान करने के लिए श्री विग्रह का चिंतन करे। और फिर धैर्य के साथ, कोई जरूरी नहीं है कि बस चालू करेंगे और धारणा ध्यान लग ही जाएगा, बार बार मन डिविएट होगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन धैर्य से उसको बार बार खींचना चाहिए, बस में करना चाहिए। उसके जो दोष है, भागने वाली प्रवृत्ति, उसे रोकना चाहिए। और रोकते रोकते जोगी जब अपने चित्त को स्थिर करने का अभ्यास कर लेता है, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, 3 मिनट, प्रत्याहार के द्वारा, अपनी योग साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करता है
और इस तरह से जब वह देखता है तो धीरे 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 जब धारणा बनने लगती है भगवान के स्वरूप का, तो उस योगी के मंगलमय चित्त में भगवान आने लगते हैं, भगवान का स्वरूप आता है, उसको शांति की अनुभूति होती है। और यह है भक्ति योग। यह भक्ति योग है जब भगवान चित्त में स्मृत होने लगे, स्मरण होने लगे। ऐसे तो भगवान ऑलरेडी है इस शरीर में, चित्त में, लेकिन वो दिखते नहीं है क्योंकि चित्त पर विषयों का कालिख लग गया है। तो इसको महाप्रभु कहते हैं कि नाम कीर्तन के द्वारा धोना पड़ेगा, चेतो दर्पण मार्जनम। हटाने का उपाय क्या है? उसी भगवान के नाम कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जब व्यक्ति अपने चित्त को पहले फ्रेश करता है, साफ करता है, तब भगवान दिखने लगते हैं। और जब दिखने लगते हैं भगवान, तब यह है ध्यान। और वह ध्यान जब टिक जाता है, स्थिर हो जाता है 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, तब ये धारणा। और धारणा जब स्थायी हो जाता है तब समाधि। अब वो महीनों सालों उसी में रह जाता है। तो महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना जाता है धारणा का? शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल कैसे मिटाती है धारणा? वो चिंतन, वो स्मरण, वो कीर्तन ही चित्त को पवित्र करता है और धारणा होने लगता है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, पहले तो प्राणायाम के द्वारा चित्त को, आसन को, श्वास को, आसक्ति को, इंद्रियों के गति को, मन को, सबको जीतना पड़ता है। धीरे 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 चित्त पवित्र होता है। अभ्यास की जरूरत है। इस तरह इसको कहने के लिए कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो अत्यंत मधुर, अत्यंत कमनीय, अत्यंत सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप के स्मरण के पहले इस जगत रूप में विराट पुरुष के रूप में भगवान के शक्ति का परिकल्पना करना चाहिए। भगवान यहाँ कण कण में है, हर वस्तुओं में है, हर व्यक्ति, हर स्थान, हर पदार्थ में भगवान की अनुभूति जब होने लगे, तब फिर भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप का पता चलता। वो हर जगह है। तो इसलिए इस कार्य को संपूर्ण विश्व में किस रूप में भगवान का ये विराट शरीर ही विश्व की परिकल्पना है। बाद में समझ में आती है, उसको पहले समझ जाना चाहिए, क्योंकि आचार्य लोग बतलाते जाते हैं भगवान इस जगत के रूप में नहीं है, ये प्राकृत वस्तु भगवान नहीं है, लेकिन ये प्राकृत वस्तुएं भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान के साथ ही है, भगवान की ही परिणति है, भगवान की बहिरंगा प्रकृति ये जगत है, लेकिन ये बहिरंगा प्रकृति भगवान नहीं है। इस स्थूल विराट शरीर जिसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत तत्व, प्रकृति, ब्रह्मांड का पूरा स्वरूप, इसको धारणा के द्वारा चिंतन किया जाता है कि भगवान का विराट स्वरूप है। ये परिकल्पना है, ऐसा नहीं कि इसी प्रकार भयंकर भगवान का रूप जिस रूप में वर्णन करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि तत्वज्ञ लोग वर्णन करते हैं अपनी परिकल्पना के द्वारा कि पाताल विराट पुरुष के तलवा है, नीचे से चिंतन। जो ब्रह्मांड की परिकल्पना है, तो ब्रह्मांड के पृथ्वी के ऊपर के 7-6 लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक, सतलोक आदि, पृथ्वी, इसके बाद नीचे के तल, तलातल, अतल, बीतल, सुतल, पताल। तो पाताल जो सबसे नीचे का लोक है, 14 भाग में बांट दिए हैं ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी। 3 भाग में ऊपर का, नीचे का और बीच का, इसलिए 3 लोक कह दिया जाता है, त्रिलोक। लेकिन ऐसे है 14 लोक। तो 14 लोक में सबसे नीचे है पाताल। तो पाताल विराट पुरुष को माना जाए, पूरा ब्रह्मांड के को भगवान का एक शरीर माना जाए, विराट पुरुष, तो उनका तलवा जो है वो पाताल है, और उसकी एड़ी और पंजे रसातल है पाताल के ऊपर, एक घुटना आदि। और फिर उसके ऊपर की गांठ महातल, पैर के पिंडे तलातल, और विश्व मूर्ति भगवान के बीतल और अतल, और ये भूतल, घुटना और जांघ आदि। फिर ऊपर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। फिर उस के नाभि स्वरूप ये आकाश है, और आदि पुरुष परमात्मा की छाती जो है ऊपर, वो स्वर्ग लोक, और गला महर लोक, मुख जन लोक, और ललाट तप लोक। इस तरह लोकों के रूप में वर्णन कर रहे हैं। उन सहर्ष शीर्षा भगवान का जो सबसे ऊपर सिर है वो सत्यलोक है। तो सत्यलोक से लेकर यहाँ पाताल तक भगवान के शरीर की कल्पना कर दी। भगवान के कान में शब्द है, और अश्विनी कुमार आदि उनके नासिका में है, घ्राणेन्द्रिय में गंध है,
इस सब का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के जो आकाश आदि वृत्ति है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि, इसके विषय में वर्णन करते हैं कि किस तरह से भगवान इस सृष्टि के रूप में है। कि भगवान का जो नेत्र है, आँख, वो सूर्य है। अंतरिक्ष देखने की क्षमता जो सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में है। दोनों पलकें उनके दिन रात है। तालु जल है और जिह्वा रस है, उससे सब निकलता है। वेद उनके ब्रह्मरंध्र से निकलता है ऊपर। और जगन मोहिनी माया भगवान की मुस्कान है। जब इस जगत के रूप में भगवान मुस्कुराते हैं तो सारे संसार के लोग मोहित हो जाते हैं। यही है उनकी माया, लोगों को भ्रम में डालने वाली। और धर्म स्तन है, अधर्म पीठ है। इस प्रकार विराट पुरुष के विभिन्न अंगों का वर्णन करते हुए कहते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर जो नदियां दिखाई देती हैं और समुद्र दिखाई देता है, पर्वत दिखाई देते हैं, वो भगवान विराट पुरुष के किस अंग की कल्पना किया गया है? तो कहते हैं समुद्र उनका कोख है और बड़े बड़े पर्वत भगवान की हड्डियां हैं, नाड़ियां हैं, नदियां। और इस प्रकार काल का चाल जो है भगवान का श्वास है, प्रबल वायु। तो इस प्रकार विविध प्रकार के शरीर की कल्पना करके संध्या जो है शाम, वो भगवान का वस्त्र है जिससे उनको सजाया गया है। चंद्रमा भगवान के मन है और महत तत्व भगवान का चित्त है। और अहंकार, रुद्र जो है अहंकार है। और जितने विविध प्रकार के हाथी, पशु, पक्षी आदि हैं, उनके मृग, पशु, पक्षी आदि उनके कटी प्रदेश में स्थित रहते हैं। तरह तरह के अद्भुत रचना, कला, कौशल, स्वयंभू, मनु आदि उनकी बुद्धि है। और उनके संतान, जो मानव संतान है, वो उस विराट पुरुष के सूक्ष्म निवास है। एक तो विराट रूप है और मनुष्य का हृदय जो है वो भगवान के निवास स्थान है, वहां रहते हैं। ऐसे सब जगह रहते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में वो अनुभूत हो सकते हैं। इसलिए तो इस प्रकार भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के मुख से मानव समाज में ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। केवल परिकल्पना है। ऐसे भगवान के विविध देवताओं के नाम से जो कुछ भी यज्ञ या कर्म किए जाते हैं, विराट पुरुष की परिकल्पना करके, तो इस स्थूल स्वरूप को, जो विराट स्वरूप को मैं सुनाने का प्रयास किया, इसमें मुमुक्षु जन जो मुक्ति चाहते हैं, इस ब्रह्मांड को भगवत स्वरूप में स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं कल्पना करके। वे समझते हैं कि इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। लेकिन जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में विविध पदार्थों को देखता है और फिर जब स्वप्न टूट जाता है तो सब कुछ अनुभव कराने वाला एक जो मन बुद्धि है, वो बाद में रियलाइज अनुभव कराता है कि अरे मैं स्वप्न देख रहा था। तो जो भीतर है, इस तरह से विविध वृत्तियों को बुद्धि की अनुभूति कराने वाला वो सर्व अंतर्यामी भगवान है। और वही सत्य स्वरूप है, वही आनंद निधि है, उनका भजन करना चाहिए। और अन्य वस्तुओं में आसक्ति छोड़कर, इस विविध प्राकृतिक पदार्थों में आसक्ति छोड़कर उनका भजन करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति जीव के अधःपतन का कारण है। ध्यान से इस पर विचार करना चाहिए कि जहाँ हम देखकर प्राकृतिक वस्तु का भान करते हैं, उससे हटाकर हम भगवत बुद्धि कर सकें, यह सुखदेव गोस्वामी का अभिप्राय है। पहाड़ देखकर जड़ समझते हैं, समझना चाहिए कि विराट पुरुष की हड्डी है, नदियां नाड़ियां हैं, ये वनस्पतियां उनके रोमकूप हैं, रोमकण हैं। इस तरह से विचार करके हम हर जगह भगवान को देख सकते हैं। लेकिन सब जगह भगवान को देखना और सबको भगवान में देखना, ये दो चीज है। इस प्रकार से उनके लीला कथा में रमण करना एक दूसरी वस्तु है। लेकिन जोगी लोग जो अपने चित्त को इस तरह से स्थिर करते हैं, परिकल्पना करते हैं, उनके सिद्धांत को थोड़ा सा बतला दिए। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप की धारणा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे किस तरह से प्रोग्रेस करता है। कोई जोगी अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, इतना स्थिर कर लेते हैं, धारणा को इतना विकसित करते हैं कि सीधे भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग क्रम मुक्ति प्राप्त करते हैं, अपने इस अवस्था से प्रोग्रेस करते हैं, आगे जाते हैं, स्वर्ग, जन लोक, तप लोक, महर लोक, सत लोक, इसके बाद ऊपर के लोग कैलाश लोक, फिर वैकुंठ लोक, फिर भगवत स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो ये दो तरह के प्रोसेस है, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति, तत्काल मुक्ति और फिर धीरे धीरे। तो ये वेदों की वर्णन शैली है।
लोगों की क्षमता बुद्धि के अनुसार इसका वर्णन किया गया है और विविध प्रकार के विचारों में, विविध प्रकार के बातों में लोग फंसे रहते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को इन विविध प्रकार के पदार्थों में नाम रूप में नहीं फंसना चाहिए। उसको अपनी बुद्धि से वास्तविकता का ज्ञान करना चाहिए और एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध बस स्वाभाविक मिलने वाला है तो उसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसके उपार्जन में या उसके कलेक्शन में ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। अतः कवि नामसुयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सीधे न्यर्थार्थे न यतेत तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमाणा। व्यर्थ के संसार के वस्तु जुटाने में नहीं लगना चाहिए, जैसे तैसे जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए। अवसर पाकर सुखदेव गोस्वामी विरक्ति की बात करते हैं। सत्याम छितौ किम कश्यपो प्रयासई बाहो सुसीधे ही उपबरहड़ई किम सत्यांजलौ किम पुरु धान्य पात्रा दिग्वल कलादौ सतिकिम दुकुलई। कह रहे हैं जमीन सोने के लिए मिल गया तो फिर पलंग की क्या जरूरत है। हाथ अगर काम कर रहा है तो फिर तकिया की क्या जरूरत। जब अंजलि से काम चल जाता है तो फिर पात्र जुटाने की जरूरत क्या है, करपात्री रहना चाहिए। वृक्षों के छाल से काम चल सकता है तो विविध प्रकार कपड़ों की क्या जरूरत है। चिराणी किम न पति संति, कपड़े की जरूरत नहीं है, कपड़ा पहनने की जरूरत है। कहते क्या रास्ते में वस्त्र नहीं पड़े हैं, हो सकता है सुखदेव गोस्वामी के समय रास्ते में कपड़े लोग डालते होंगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि पहले लोग नया कपड़ा पहनते थे, पहनने के पहले गृहस्थ लोग कुछ कपड़ा फाड़ कर डाल देते कि कौपिन बना लेंगे, उतरिये बना लेंगे, और महात्मा लोग उस नए कपड़े को पहन लेते, दुकान में नहीं जाना पड़ता था। चिराणी किम न पथि न संति, क्या रास्ते में वस्त्र नहीं पड़े हैं। अदीक्षंति भिक्षाम, और फिर भूख लग गया तो क्या वृक्ष अब फल देना बंद कर दिए, वृक्षों में फल है। उस समय कथा कर रहे हैं, चारों तरफ पेड़ों में फल था, आज तो समय है नहीं। नैवांग घृपा परिभृत सरितोपि शुष्यन, क्या वृक्ष फल देना बंद कर दिए। पानी की जरूरत है तो नदियों में पानी नहीं है। क्या सुखदेव गोस्वामी को पता है कि डैम बनाकर पानी भी रोक लिया जाएगा, या नदियों में फैक्ट्रियों का पानी, गंदा पानी बहेगा। कह रहे हैं कि नदियों में पानी है, क्या घर की जरूरत है वर्षा आदि के लिए, तो पहाड़ की गुफाएं नहीं है, उसमें रह लेना चाहिए। भक्ति की उपदेश कर रहे हैं इस प्रकार। अरे भाई, अगर कहीं कुछ नहीं है तो भगवान अजीत क्या अपने भक्तों का केयर करना छोड़ दिए। किम जितोवती नो प्रसन्नान कस्मान भजंती कवयो धन दुर्मदान धन। फिर लोग भजन छोड़कर क्यों धनियों के पीछे घूम रहे हैं। अरे वैष्णवों को तो भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्या विश्वम्भर भी पालन करना छोड़ दिए। भगवान का भजन करो, इस फेरे में मत पड़ो। इस तरह से विरक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं कोई साधक भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। ये तो एक तो पहला अध्याय में बतला दिए विराट पुरुष, लेकिन अब बतला रहे हैं कि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तव में ध्यान धारणा का विषय है, वो है प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल कपीश वाससम लसन महारत्न हिरण्याङ्गदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। भगवान के रूप का वर्णन करते हैं कि भगवान बहुत सुंदर हैं, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, सांवला सलोना रूप है, कोमल नेत्र हैं, कदम्ब के फूल के समान केसर पीला पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और भुजाओं में श्रेष्ठ रत्न पहने हुए हैं। सिर पर बड़ा सुंदर मयूर पंख है, मुकुट है, कानों में कुंडल है, रत्न जगमगा रहा है। भगवान बड़ी सुंदर जोगियों के हृदय में विराजमान रहा, चतुर्भुज रूप। और श्री वत्स, उनके छाती पर वक्षस्थल पर श्री वत्स का सुनहला चिन्ह है, कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं और कभी नहीं कुम्हलाने वाली फूल की माला पहने हैं। ऐसा नहीं कि उसका गंध समाप्त हो जाएगा, फूल सूख जाएगा, बड़ा सुंदर माला पहने हैं। भगवान के कमर में करधनी, अंगुलियों में अंगूठी, चरणों में नुपुर, हाथों में कंगन, आभूषण धारण किए हुए हैं। बड़ा सुंदर घुंघराली अलकें काली काली लटकी हुई हैं, चिकनी नीली, और मुख पर बड़ा सुंदर स्मित मुस्कान है।
इतना सुंदर सुगंध है, सुंदर हंसी, लीलापूर्ण उन्मुक्त हास और चितवन भक्तों के चित्त को खींच रहा है। भगवान के उस स्वरूप का भक्त लोग ध्यान करते हैं और इसी का ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। कह रहे हैं कि इच्छेत चिंतम अयमेन ईश्वरम यावन मनोधारणा अतिष्ठते। कोशिश करना चाहिए भगवान के इस साकार स्वरूप का चिंतन करने का। भागवत में कोई ऐसा जगह नहीं है कि छोड़ दे बस निर्विशेष निराकार उसी में भटके रहे। भागवत के वक्ता सबकी स्थिति का वर्णन करके वास्तविक स्थिति को क्लियर कर भगवान के इस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इस स्वरूप का जब चिंतन व्यक्ति करता है सुखपूर्वक, तो मन जब भगवान में लगाता है तो अपने इंद्रियों को एकाग्र कर लेता है, जब संयम करता है तब वह निश्चित रूप से इस अभ्यास से भगवान को प्राप्त करता है। ध्यान के विषय बता रहे हैं और इस तरह ध्यान समाधि में अपने मन को स्थिर करके भगवान की धारणा की जाती है और भगवान का जो स्वरूप है, किस तरह से जोगी लोग ज्योति मार्ग से भगवान के पास जाते हैं अपने चित्त को लेकर, आत्मा के साथ अपनी वृत्ति को, प्राकृत वृत्तियों को यहाँ छोड़कर वो धीरे धीरे बेरोक टोक ऊपर के लोकों में अपनी प्रगति करते हैं। ज्योति मार्ग से जाते हैं और ज्योति मार्ग से इस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और वहां जाकर आकाश मार्ग से अग्नि लोक की सहायता लेते हुए बचे खुचे जो उनका संस्कार है वो चिंतन, धारणा, ध्यान से समाप्त हो जाता है और फिर वह ज्योतिर्मय चक्र को भेद कर भगवान विष्णु के उस शिशुमार चक्र जो ब्रह्मांड के ऊपर है वहां जाते हैं और वहां पर वह यहाँ जो सत्य लोक के नीचे महर लोक आदि है वो सबको पार करके उन ब्रह्म बेताओं के कल्पना जो है, बड़े बड़े ऋषियों के जो महर लोक में रहते हैं, सप्तर्षि आदि, उनकी धारणाओं के अनुसार वो ब्रह्मवेता लोग जिनके लोकों की वंदना करते हैं वहां तक रहते हैं। उस लोक में भी रहते हैं, कुछ दिन अभ्यास करते हैं महर लोक जन लोक में, फिर कल्प के अंत में वे लोग आगे प्रगति करते हैं। वो प्राकृत जगत में रहते हुए भी वो महर लोक, सत्य लोक बड़ा उत्कृष्ट है, उसमें प्राकृत विघ्न बाधा नहीं है, नीचे की ओर नहीं गिरते हैं, वे लोग प्रगति करते हैं क्योंकि सिद्धेश्वर लोग हैं, ब्रह्म लोक के ऊपर जाते हैं और ब्रह्मा के आयु पर्यंत वहां उन लोकों में रहते हैं और इसके बाद विकास करते हैं। उस लोक में जहाँ ऊपर की बात वर्णन करते हैं, न जत्र शोको न जरा न मृत्यु, वहाँ कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, वो परम पद है। जन्म मृत्युमय अत्यंत घोर संकट वहाँ नहीं है, कोई व्यथा नहीं है मानसिक। भगवान के धाम का जैसे वर्णन है वैसे उन लोगों का वर्णन है। इस प्रकार वह सत्य लोक के आगे वो जोगी निर्भय भगवत धाम को प्राप्त करता है, उस स्थान को, उस भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इस तरह से योग का वर्णन कर रहे हैं। ये जोगी लोग धीरे धीरे साधना करते करते अपने चित्त को पवित्र करके इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह मार्ग बड़ा कठिन है, सबके बस की बात नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम मीटर है। ये पूरा महाप्रलय पर्यंत साधना करते हैं। इस प्रकार से जब हे परीक्षित महाप्रलय के समय जब प्रकृति का आवरण शांत होने लगती है तो जोगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर निरावरण रूप होकर आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता है फिर, और जिससे वो भगवानमय गति को प्राप्त करता है और तब वो संसार में नहीं आता है। अगर इस सिद्धि तक नहीं पहुंचा तो फिर आ जाता है एक बहुत बड़ी खतरा है। जो एकदम परफेक्ट साधन का पालन नहीं किया तो फिर खतरा है। परीक्षित, आपने जो पूछा था सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, जो वेदों की दो मुक्तियों का वर्णन है, तो भगवान वासुदेव में तत्काल चित्त को लगाना सद्यो मुक्ति और धीरे धीरे जोगियों जैसा अभ्यास करके लोकांतरों में जाना है क्रम मुक्ति। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य को भगवान की प्रेममयी भक्ति जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक परीक्षित कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। अगर सावधानी से भागवत पढ़ेंगे तो अभी आप लोगों को सुनने में योग धारणा समाधि थोड़ा गणित जैसा लग रहा था, लेकिन कहते न ह्यतो अन्य शिवा पंथा विवशतः संसता विह वासुदेवे भगवती भक्ति जोगो जतो भवेत। कहते हैं न ह्यतो अन्य शिवा पंथा। हे परीक्षित, हे राजन, इस संसार चक्र में पड़े हुए लोगों के लिए सबसे कल्याणकारी पंथ
भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई नहीं। वासुदेवे भगवती भक्ति जोगो जतो भवे। भगवान की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए वही सबसे बड़ी कल्याणकारी मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। ये योग, धारणा, ध्यान, समाधि ये तो टाइम मीटर है। अगर कोई समर्थ व्यक्ति है कर ले तो ठीक है, बहादुर है, और नहीं तो सरलता पूर्वक प्राप्त होने वाला जो साधन है वो भक्ति है। तो भगवान ब्रह्म कार्सेन तीन वीक्ष मनीषया तदध्यवस्य कूटस्थो रतिरात्मा जतो भवेत्। तो इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से 3 बार अनुशीलन करके बुद्धि से निश्चय किया है कि सबसे श्रेष्ठ धर्म है भगवान की भक्ति। इसलिए हे राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। जहाँ प्रारंभ किए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान निर्णाम। फिर इसी पॉइंट पर आ गए। इसलिए हे राजन, मनुष्य को चाहिए कि सब समय, सभी परिस्थिति में, सब जगह, चाहे वो भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्वर्ग में, सत्यलोक में, कहीं भी, सब जगह, सर्वत्र सर्वदा, सब समय, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, सब जगह, सब समय श्रोतव्य कीर्तितव्य, सुनने लायक, बोलने लायक और स्मरण करने लायक है भगवान निर्णाम। मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान ही सब समय स्मरण करने लायक है, वही बोलने लायक है, वही सुनने लायक है। उनके विषय में सुनना चाहिए, उन्हीं के विषय में बोलना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। पिबन्ति जे भगवतः आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम ब्रजंती तत्चरण सरोरुहांतिकम। राजन, जो संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की इस अमृतमय कथा को अपने कान के दोनों में भर भर कर पीते हैं, श्रवण पुटेषु संभृतम, सावधानी पूर्वक पीते हैं, क्या होता है? पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम, अपने हृदय के गंदगी को तत्काल दूर कर देते हैं। कथा सुनते हैं तो हृदय की गंदगी दूर हो जाती है। और ब्रजंती तत्चरण सरोरुहांतिकम, और भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर लेते हैं। हृदय के दोष समाप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति पात्रता भी प्रदान करती है, पात्र भी देती है और वस्तु भी देती है। जैसे पतल चला करके भोजन दिया जाता है, बर्तन देकर तब खाने के लिए दिया जाता है, वैसे श्रवण कीर्तन में योग्यता प्राप्त होती है, भक्ति करने की योग्यता। और फिर जब योग्यता हो जाती है तो कृष्ण प्रेम मिल जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी विविध प्रकार के कामनाओं से युक्त व्यक्तियों का वर्णन करते हैं। एवं मेतन निगदितम पृष्ठवान यद भवान मम, आपने जो कुछ मुझसे पूछा, निर्णामियन म्रियमाणा नाम मनुष्येषु मनीषिणाम, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए वो तो मैंने सुना दिया। लेकिन ये मरने वाले लोग भी जब तक जीवित रहते हैं शांत नहीं रहते हैं, क्योंकि कामनाओं से उनकी बुद्धि चंचल होती है। भुक्ति मुक्ति सीधी कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो ब्रह्म तेज के इच्छुक है, खूब वेद शास्त्र विद्वान बनना चाहता है तो बृहस्पति की आराधना करे। इंद्रियों को में विशेष शक्ति प्राप्त करना है तो इंद्र की आराधना करें। संतान की लालसा हो तो प्रजापतियों की उपासना करें। लक्ष्मी चाहिए तो दुर्गा देवी की उपासना करें। और तेज चाहिए तो अग्नि की, और धन चाहिए तो वसुओं की, प्रभाव चाहिए, वीरता चाहिए तो रुद्र की उपासना करे। जिसे अन्न प्राप्ति की इच्छा हो अदिति की उपासना करे। राज की अभिलाषा हो तो विश्व देवों को, और आयु की इच्छा हो, स्वस्थ जीवन हो तो अश्विनी कुमारों को, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी माता की, और सौंदर्य चाहिए तो गंधर्वों की, अच्छी पत्नी की लालसा है तो उर्वशी की उपासना करें। सबका स्वामी बनने की इच्छा है तो ब्रह्मा की उपासना, जस की इच्छा है तो यज्ञ पुरुष भगवान की उपासना करें। विद्या प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में प्रेम चाहिए तब पार्वती की उपासना करें। और धर्म उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा करने के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की। इस प्रकार विविध प्रकार की उपासना की बात बतलाकर
अंत में कहते हैं कि अगर निष्कामता प्राप्त करना हो प्रहलाद महाराज की तरह तब तो केवल नारायण की उपासना करनी चाहिए, चाहे वो कामना रखता हो चाहे नहीं कामना है। अकाम सर्व कामो वा, कोई कामना न हो, हमारे जैसा कोई निरपेक्ष मुनि है उसको, चाहे दुनिया भर की कामना है, सर्व कामो वा, या मोक्ष काम बहुत बड़ी कामना है, उदार धी, अगर वो बुद्धिमान है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, तो तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। भगवान की उपासना से हित होता है, इस संसार में जो चाहिए वो भी मिलता है, जो अपने सामर्थ्य की बात नहीं है वो भी मिलता है। जीव को तब तक सुख नहीं मिल सकता जब तक वो भगवान के चरणों को प्राप्त न कर ले। एतावाने व जजताम यह श्रेय सोदय भगवती अचलो भाव यद भाव भागवत संगत, जब भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके वो अविचल प्रेम को प्राप्त कर लेगा, ये प्रॉफिट है। भगवान की आराधना करने से छोटे छोटे कामना तो पूरा हो ही जाएंगे, भगवान की अचला भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस कथा को सुनकर सौनक जी बहुत प्रसन्न है। तो यहाँ पर सौनक जी पूछ रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी की यह बात सुनकर और क्या पूछे, कहते हैं कि वह परीक्षित इतना महान राजा था कि बचपन में खेल खेल में गुड़िया का खेल भी खेलते थे तो कृष्ण के लीला का, और उधर वक्ता पया सकिष्ट भगवान वासुदेव परायण उरु गाय गुणोदार सताम शिव समागमे। बचपन से ही वासुदेव परायण सुखदेव, जब दोनों महाभागवतों का एक में मिलन हुआ होगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उत्तम कथा हुई होगी। श्रोता और वक्ता उत्तम है तो कथा भी उत्तम है। जैसा संग होता है वैसा उस तरह की वार्ताएं होती। वह समय वास्तव में व्यर्थ है जो कृष्ण कथा के अतिरिक्त बीतता है। आप कृपा करके कृष्ण कथा सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनने की बड़ी लालसा है कि जो भगवान की कथा नहीं सुनता उसका कान देखने मात्र के लिए है। बीले व्रतोरु क्रम विक्रमांजे न श्रृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुरिके वसूत न चोपगायोत उरुगाय गाथा। जिसके कान में उरुगाय भगवान कृष्ण के निर्मल जस कभी नहीं गया वो तो पेड़ के खोड़र के समान व्यर्थ है। जिसके जीभ भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन नहीं किया वह वास्तव में मेढक के जीभ की तरह व्यर्थ टर टर करने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारम परम पट किरीट जुष्टम, सिर पर मुकुट सोने का बांधने चाहे कुछ भी करें, अगर वह भगवान के लिए नहीं झुकता है, अगर मुकुंद के सामने नमस्कार नहीं करता है तो वह तो केवल भार है। साओ करोनो कुरुता सपर्याम हरे लसत कांचन कंकड़ हुआ। कंगन से भूषित हाथ जिसमें सोना कंगन बाजूबंद पहना हुआ है वो तो लाश है मुर्दे के हाथ के समान जो भगवान की सेवा नहीं किया। आंख मोर के पंख के आंख के समान व्यर्थ है जो लिंगान विष्णु न निरीक्षतो, जो भगवान राधा माधव का दर्शन नहीं करता है वह आंख व्यर्थ है। वास्तव में भगवान के दर्शन में नेत्रों की सफलता है। पादव निर्णाम दुम जन्म भाजऊ, पैर वास्तव में पेड़ के जड़ के समान व्यर्थ है जो भगवान के मंदिर में नहीं आता, तीर्थ यात्रा नहीं करता। और जिन नाकों में भगवान के तुलसी चरणों की तुलसी या गंध नहीं आया और लोहार की भांति के समान व्यर्थ सांस ले रहा है। और वह हृदय वज्र के समान है जिस हृदय में भगवान के लीलाओं को सुनकर भाव उत्पन्न नहीं हुआ, वह पत्थर के समान वज्र के समान है जिनके लीला कथा सुनकर हृदय पिघला नहीं, आंखों में आंसू नहीं आया। वास्तव में हे सूत गोस्वामी, आपकी वाणी अमृत से भरी हुई है। भगवान के परम भक्त आत्म विशारद सुखदेव गोस्वामी के दिव्य उपदेश को आप रिले कर रहे हैं। आप कृपा करके इस संवाद को सुनाइए। तब महाराज परीक्षित कुछ प्रश्न करते हैं चौथे अध्याय में। उस प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी के बातों को सुनते हुए महाराज परीक्षित पूछते हैं, अनन्य भाव से अपना चित्त समर्पित किए हैं भगवान में, अपना मन बुद्धि धन संपत्ति सब कुछ कृष्णार्पण था महाराज परीक्षित का। प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से किस प्रकार से जगत की सृष्टि करते हैं।
ब्रह्मा आदि समर्थ व्यक्ति भी भूल कर बैठते हैं सृष्टि करने में। भगवान कैसे इस जगत की सृष्टि किए, कैसे पालन किए, किन प्रजापतियों को पालन में नियुक्त किए, और फिर कैसे बच्चों के खिलवाड़ जैसा प्रलय कर देते हैं। तो भगवान की सृष्टि को बताइए, ब्रह्मांड को रचना करना, चलाना और नष्ट करना। तब सूत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज के प्रश्नों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी सृष्टि विषयक प्रश्न का उत्तर देने से पहले कृष्ण के गुणों को स्मरण करने लगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ जो इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। गृहीत शक्ति त्रेताय देहिनाम, 3 प्रकार की शक्ति को धारण करते हैं, सत्व, रज और तम। और उन शक्तियों को धारण करके वह भगवान 3 रूप में गुणावतार धारण करते हैं, विष्णु, ब्रह्मा और शिव। और उनका स्वरूप, उनकी उपलब्धि इस बुद्धि का विषय नहीं है। वह कृपा करके जब समझाना चाहे, बताना चाहे, तब हम जान सकते हैं। उनका स्वरूप, उनकी उपलब्धि बुद्धि का मार्ग नहीं है, उनकी महिमा अनंत है। भूयो नमः, फिर से नमस्कार करता हूँ। सद बीजनक छिदे सताम असंभवाया खिल सत्व मूर्तये पुनसाम पुनः पारमहंस से आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दासु से। फिर बार बार नमस्कार उनके चरणों में करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, सत्पुरुषों को दुख मिटाकर प्रेम दान करने वाले प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं। दूसरों की सांसारिक प्रवृत्ति को रोकते हैं, इस प्रकार उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तु दान करते हैं, आपका विचित्र स्वभाव है। साधु पुरुषों को प्रेमा भक्ति देते हैं, असत प्रवृत्ति के लोगों की कामनाओं को पूरा नहीं होने देते, उनको रोकते हैं। नमो नमस्ते विश्वाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहुः को जोगिनाम निरस्त साम्याति शयन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। जो भक्त वत्सल हैं, हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन वाले लोग जिनकी छाया को भी नहीं छू सकते, चेष्टा करते हैं, हठ करते हैं, अपनी चेष्टा से चाहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, लेकिन वे लोग इनको नहीं जान पाते। हे प्रभु, आप उससे अधिक, आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता, आपके बराबर किसी को नहीं होने की सामर्थ्य है। फिर आप अपने नित्य निरंतर स्वरूप में विहार करते हैं, स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। आपका वह स्वरूप जो अपने निज स्वरूप में विहार करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। जत कीर्तनम जत स्मरणम जदीक्षणम जद वंदनम जद श्रवणम जदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कलमसम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, जिनके नाम का उच्चारण, जिनका स्मरण, जिनके स्वरूप का दर्शन, जिनके चरणों में प्रणाम, जिनकी कथा सुनना, जिनकी पूजा, लोकस्य सद्यो विधनोति कलमसम, इस संसार के लोगों का सारा पाप तत्काल समाप्त कर देता है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुभद्र श्रवसे कहते हैं जिनका श्रवण, जिनकी कथा सुभद्र है, भद्र है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन तत्काल पापों को नष्ट करने वाला है। केवल एक बार कृष्ण के चरणों में प्रणाम कीजिए और पाप समाप्त, बस एक बार। विचक्षणा या चरणोपसादना संगम विदस्यो भयतोन्तरात्मना विदंति ही ब्रह्म गति गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इस प्रकार विवेकी लोग जिनके चरणों के शरण लेकर हृदय से इस लोक परलोक की आसक्ति को त्याग देते हैं। विचक्षणा माने काबिल व्यक्ति, चरणोपसादनात् चरण की आश्रय लेकर संगम विदस्यो भयतोन्तरात्मना, जिनके चरणों का आश्रय लेकर बुद्धिमान व्यक्ति संसार के आसक्ति को त्याग देते। विदंति ही ब्रह्म गति गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। और बिना किसी परिश्रम के भगवान के पद को प्राप्त कर जाते हैं, आसक्ति छोड़ते हैं, भगवान के पद को प्राप्त कर। तपस्विनो दान परा जशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमम न विंदन्ति बिना जदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्वियों के तपस्या, दानियों का दान, जशस्वियों का जस, मनस्वियों का वह चिंतन, मंत्रविद, उनका तब तक कल्याण नहीं हो सकता जब तक वह भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे।
अपने मन के विद्वान बनने से कल्याण नहीं हो जाएगा। क्षेमम न विंदन्ति बिना जदर्पणम, तब तक उनका कल्याण नहीं है जब तक वो समर्पित न कर दें। किरात हुणांद पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय ये नेश्च पापा जदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। श्रील प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय श्लोक, अनेक प्रिय श्लोकों में यह श्लोक प्रिय है। किरात हुणांद पुलिंद पुलकसा आभीर कंका जवना खसादय एनेश्च पापा जदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किसी भी स्तर के लोग भगवान के भक्तों का संगति प्राप्त करके पवित्र हो जाते हैं, यह श्रील प्रभुपाद को विश्वास था। इस श्लोक को बोलते थे कि कृपा से जिनके भक्तों के संयोग से नीच स्तर का व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। श्रियः पतिर यज्ञ पतिर प्रजापति धियाम पति लोक पतिर धरापति पति गति चांदक विष्णु सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पर। जो लक्ष्मी के पति हैं, समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, यज्ञ पति है, समस्त यज्ञों के भोक्तारम यज्ञ तपसा जो गीता में बोला है उसका, और प्रजापति और समस्त प्रजाओं के रक्षक है। धियाम पति जो बुद्धि के पति है, परमात्मा है। लोकपति समस्त लोगों के पालन करने वाला है, और धरापति जो पृथ्वी का पालन करने वाले हैं, और जिन्होंने जदुवंश में प्रकट होकर अंधक विष्णु और जदुवंशियों की रक्षा किया, पालन किया, उस कृष्ण की मैं आराधना कर रहा हूँ, उनका आश्रय ले रहा हूँ, मैं कृष्ण को नमस्कार कर रहा हूँ। प्रसिद्धताम में भगवान सताम पर, ऐसा भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जो वैष्णवों के पति हैं, सताम साधु पुरुषों के पति। यदंग्रि भेद ध्यान समाधि धौतया, जो अपने चित्त को पवित्र करके समाधि में भगवान के विविध रूप का चिंतन करते हैं। धियानुपश्यन्ति, अपनी बुद्धि में देखते हैं। ही तत्वमात्मना, जैसा तत्व विवेक पूर्वक किए हैं। वदन्ति चै तत् कवयो यथारुचम, बोलते रहते हैं कवि लोग, विद्वान लोग कैसे बोलते हैं, यथारुचम जैसी उनकी रुचि है, जैसा उनका मन भगवान के जिस गुण का, जिस लीला का, जिस रूप का वर्णन करने की इच्छा होती है वैसा वर्णन करते हैं। समय मुकुंदो भगवान प्रसिद्धताम, वह मुक्ति को देने वाले भगवान मुकुंद मुझ पर प्रसन्न हो। प्रचोदिता जन पुरा सरस्वती, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में जो स्मृति जागृत किया, अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को जिन्होंने प्रेरित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान दिया, वो ज्ञान सरस्वती। सरस्वती मतलब ज्ञान। बीतनवता जस सतीम स्मृति हृदय, ब्रह्मा के हृदय में दिए। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यता, समस्त ज्ञान, अपना लक्षण, अपना प्रकट, सब कुछ दिए ब्रह्मा के हृदय में। वही प्रभु कृपा करके समय ऋषिणाम ऋषभ प्रसिद्धताम, वही प्रभु मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में भी प्रकट, मैं भी उनके लीलाओं का वर्णन कर सकूं। भूतैर महद्भी इमा पुरो विभु निर्माय सेते जदमूस पुरुषः भुंक्ते गुणान षोडशात्मक सोलंग कृषिष्ट भगवान बचांसी में। इस प्रकार वही प्रभु जो पंच महाभूतों के साथ ही शरीर का निर्माण करके इस जीव रूप में शयन करते हैं। सृष्टि के पूर्व में भूतैर महद्भी इमा पुरो विभु, पहले जो सृष्टि इस रूप में विस्तृत नहीं थी और सब कुछ बटोर करके जो अपने अंदर शयन करते हैं, और फिर सृष्टि करने समय जो 5 ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, प्राण, मन, इन 16 कलाओं से जो प्रकट होते हैं। भुंक्ते गुणान षोडशात्मक, जो 16 रूप में प्रकट होते हैं। 16 रूप क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, 16। इससे 16 विषय के भोगों को भोगते हैं। वही भगवान जीवात्मा के साथ वे सर्वभूत प्रभु मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें। सोलंग कृषिष्ट भगवान बचांसी में, वही प्रभु हमारी वाणी को अलंकृत करें, हमारे वाणी पर आवे और मैं उनके गुणों का वर्णन। इस तरह सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से बपुर ज्ञानमयम सौम्या यन मुखाम्बो रुहासमम। इस प्रकार संत पुरुष जिनके मुख कमल के मकरंद से झरती हुई ज्ञान सुधा का पान करते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ व्यासदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वासुदेवावतार सर्वज्ञ व्यासदेव। इसमें नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। किस स्वरूप को?
जो वासुदेव स्वरूप है। लेकिन वासुदेव स्वरूप क्या है? वपुर ज्ञानमयम सौम्या यन मुखाम्बु रुहासवम। आप अपनी वाणी से जो उपदेश करते हैं, उपदेश करने वाला वह जो आपका स्वरूप है, वांग्मयी मूर्ति जो है, वेद को जो बनाते हैं, वो व्यास देव को नमस्कार करता हूँ, जिनसे ज्ञान निकल कर इस भागवत के रूप में आया। एत देवात्म भूराजन नारदाय पिवीक्षते। नारद जी ने जो प्रश्न किया ब्रह्मा से, वेद गर्भो वेदात साक्षात, वेद गर्भ ब्रह्मा ने जिसको बतलाया, उस साक्षात ज्ञान को यदा हरिरात्मन, वह हरि नारायण ने जो ब्रह्मा को दिया था, उसी ज्ञान को आज ये चीज मैं आपको दूंगा, उपदेश कर रहा हूँ, आप सुनिए।